हेलो स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में एक बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है जिसके अंदर मेजर हेड और सब हेड्स हैं। मैंने कुल 40 मेजर हेड सब हेड तैयार किया आपके लिए। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड किस में आता है? करेंट लाइबिलिटीज़। और सब हेड इसका क्या है? अदर करेंट लाइबिलिटीज़। प्रोविडेंट फंड किस में आता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी में और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन वर्ड आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और करेंट लाइबिलिटी। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आता है शेयर होल्डर्स फंड में। रिजर्व एंड सरप्लस का सब हेड है। सब्सिडरी रिजर्व, सब्सिडरी रिजर्व किस में आता है? शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले मेजर हेड लिखा है फिर सब हेड है। वर्क इन प्रोग्रेस किस में आता है? करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज। डिबेंचर विथ मेच्योरिटी पीरियड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर लिखा है यानी करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर वारंटी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका प्रोविजन भला ही वर्ड है बट प्रोविजन फॉर वारंटी मोर देन ईयर होता है, इसलिए नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। कैपिटल एडवांसेस, कंपनी ने पैसा दिया है तो नॉन करेंट एसेट में आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। स्टोर एंड स्पेयर और लूज टूल्स ये दोनों करेंट एसेट में आते हैं और इसका जो सब हेड है वो इन्वेंट्रीज है। पब्लिक डिपॉजिट किस में आता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर, करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटी। बॉन्ड्स किस में आता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड हो चुका है बट रिसीव अभी तक नहीं हुआ, करंट एसेट और अदर करंट एसेट। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एरियर, कंपनी को कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट मिलता है, मिल जाना चाहिए लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, करंट एसेट और अदर करंट एसेट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किस में आता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट में आता है। नॉन करेंट एसेट में कौन सी? फिक्स एसेट और टेंजिबल। अनपेड डिविडेंड और एक अनक्लेम्ड डिविडेंड, ध्यान रखिएगा ये दोनों ही सेम आंसर, करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट। कॉल इन एरियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। कॉल इन एरियर किस में आता है? शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर फंड में किस में आता है? नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, जहां पर हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में डिडक्शन के तौर पर दिखाते हैं कि जहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है माइनस कर देते हैं कॉल इन एरियर। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है? करंट लाइबिलिटी में और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, मैंने शॉर्ट में लिखा है STB। रॉ मटेरियल करंट एसेट में आता है, करंट एसेट के अंदर किस में? इन्वेंट्रीज में। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नाम से क्लियर है रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और इसका मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड। नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये किस में आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है और शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, जिसमें नेगेटिव आइटम शो करते हैं यानी माइनस करके या ब्रैकेट में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करेंट लाइबिलिटी में और अदर करेंट लाइबिलिटी में। लोन रीपेएबल ऑन डिमांड, ये करेंट लाइबिलिटी ध्यान रखेंगे और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लाइव स्टॉक नॉन करेंट एसेट है, फिक्स एसेट और टेंजिबल। शॉर्ट टर्म लोन, कम समय के लिए लोन लिया, करेंट लाइबिलिटी और किस में आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, एक था प्रोविजन फॉर वारंटी, दोनों का सेम आंसर है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और ये मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख दिया है, तो ध्यान रखेंगे ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। इसके बाद है एडवांस टू सब्सिडायरीज, तो ये किस में आता है? नॉन करेंट एसेट में, और ध्यान रखेंगे नॉन करेंट एसेट में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डिपॉजिट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, सेम आंसर है नॉन करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। इसके बाद ये तीनों सेम है, इसको इसलिए मैंने एक बॉक्स में लिख दिया, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। ये तीनों किस में आते हैं? नॉन करेंट एसेट में आते हैं, और नॉन करेंट एसेट में सब हेड क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। गुडविल, बॉन्ड, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेटेंट, ये सारे किस में आते हैं? नॉन करेंट एसेट में आते हैं। और नॉन करेंट एसेट में भी किस में? फिक्स एसेट है,
इंटेंजिबल में आते हैं।